नारी वंदन योजना चलाती है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, लेकिन बिना किसी काम किए वो 1000 हर महीने को दे रही है। लेकिन जो महिलाएं यहाँ पे पढ़ लिख कर बैठी हैं, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपना पढ़ाई लिखाई करके अपना जॉब कर रही हैं, उसको आप अपने उसके हक का पैसा भी नहीं दे सकते। कैसी सरकार है बताइए? हमने आपको वोट देकर आपको शिक्षा मंत्री बनाया, हम आम पब्लिकों को क्यों इतना जुनून में? मैं मोदी जी तक बात पहुंचाना चाहती हूँ आप मीडिया के माध्यम से। मेरे अलावा मेरे घर में कोई नहीं है, ना आगे ना पीछे। मतलब सरकार हमको 1.5 महीने जब तनख्वाह नहीं देती है तो भीख मांगने की स्थिति आ जाती है। हम कटोरा तो वैसे भी लेके हम बैठे हैं। तो हमारा मानना ये है कि अगर वो हमको हमारा अधिकार नहीं दे रही है तो उससे अच्छा कि हम यहाँ उनके पास बैठ करके हम भीख मांग ले, सच में कटोरा ले करके। 20,000 में मैं रहता हूँ यहाँ दुर्ग भिलाई में, झारखंड बॉर्डर बलरामपुर में हूँ। डेली आना जाना है, माँ की तबीयत खराब है, पिता की तबीयत खराब है, जनरल बोगी में ठूस कर जाता हूँ आता हूँ। क्या स्थिति होती होगी? 20,000 में क्या होता होगा भिलाई में आप भी जानते हैं और हम सब जानते हैं। और यहाँ हर किसी की स्थिति यही है। हमारे लगातार साथियों की डेथ हो रही है। कल एक साथी के बच्चे की डेथ हुई। समान वेतन समान काम करने का अधिकार हमारे संविधान में दिया हुआ है। ये सरकार ऐसी सरकार है जो हमारे संविधान की भी अवहेलना कर रही है। हमारे संविधान में हमको मौलिक अधिकार दिया गया है कि समान कार्य समान वेतन मिलना चाहिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष, लेकिन वो आज तक हमको नहीं मिला है। अभी जब हम उनसे मुलाकात किए तो बोलते हैं कि आप हर नेता मंत्री का अनुशंसा पत्र ला लीजिए, लेकिन कुछ नहीं होगा। तो इसी के लिए झूठा वर्ड का इस्तेमाल किया था हमारे साथी ने। तो मेरी बस यही मांग है, विनती है हाथ जोड़ के सरकार से कि हम सभी को हमारा अधिकार दे। हम ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ अपने अधिकार के लिए इस रोड में बैठे हुए। दिविजा इंटीरियो, भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था पूरे प्रदेश भर में चर्चा में रहती है। कहीं पर डीएड के अभ्यर्थियों को जो है नौकरी नहीं मिल रही है इतने टाइम प्रदर्शन करने के बाद भी, तो कहीं पर आए दिन छत्तीसगढ़ के शिक्षकों की नौकरी पर बात बनाती है। और यहाँ पर जो है एक बार फिर से दुर्ग में हम मौजूद हैं और यहाँ पर अतिथि शिक्षक जो है प्रदर्शन कर रहे हैं काफ़ी सारी अपनी मांगों को लेकर। इन्हीं से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं और कितने लंबे समय से इस बारिश में इनका प्रदर्शन जो है चलता आ रहा है। मैम अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, कहाँ से आई हैं आप? मैं कोरिया एमसीबी जिले से आई हूँ, रानी विश्वा वहाँ के जिला अध्यक्ष हूँ। और हम विगत 2016 से हम लोग कार्यरत हैं और कार्यरत 20,000, आज तो हम लोग को 20,000 मात्र 10 महीने का वेतन मिलता है। ये शिक्षा मंत्री जी, आज हम लोग 6वां दिन है हड़ताल का। शिक्षा मंत्री का एक भी आला अमला यहाँ पे हम लोगों से बात करने नहीं आ रहे। कल हम लोग महारैली किए, उसमें एक भी बंदा उनके नहीं आए। मैं पूछना चाहती हूँ, हमने आपको वोट देकर आपको शिक्षा मंत्री बनाया, हम आम पब्लिकों को क्यों इतना जुनून में? मैं मोदी जी तक बात पहुँचाना चाहती हूँ आप मीडिया के माध्यम से कि मोदी जी आप मेरी बातों को सुनिए। आपके शिक्षा मंत्री हमारे छत्तीसगढ़ शासन में क्या कर रहे हैं? हम शिक्षकों को हमारा अधिकार नहीं दे रहे। हम कोई सरकारी स्कूलों में 10 से 11 साल से काम कर रहे हैं, हमको मात्र 20,000 10 महीने का पेमेंट मिल रहा है। उनसे पूछना चाहते हैं, एक बार में वो कहीं जाते हैं तो 20,000 का वो पेट्रोल डलवाते हैं और हमारा 20 महीने में 20,000 में हम पूरा घर चलाते हैं। हम महिलाएं छोटे बच्चे लेकर के, कई प्रेग्नेंट लेडी यहाँ बैठती हैं अपना अधिकार लेने के लिए। तो शासन से मैं पूछना चाहती हूँ कि हमारी सूद बद लेने के लिए आप क्यों नहीं आना चाहती है? हमसे वोट नहीं लेना है, हम उनको अतिथि बना के रखेंगे। 2028 के हड़ताल में उनको भी हम अतिथि बना देंगे, ये 2028 के उसमें विधानसभा चुनाव में। इसलिए आप मीडिया के माध्यम से मोदी जी को सबसे पहले मैं सूचित करना चाहती हूं कि आप छत्तीसगढ़ शासन की जो व्यवस्था है उसको अपने संज्ञान में लीजिए, क्योंकि शिक्षा स्तर हम लोग जो बढ़ा रहे हैं उनके लिए शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा मंत्री जी कुछ नहीं करना चाहते हैं। आज हम लोग मरने के कगार पे आ गए, हमसे बात करने तक नहीं आ रहे शिक्षा मंत्री। और 17 तारीख का हम लोग को बोल रहे हैं कि मुलाकात करेंगे जब विधानसभा सत्र खत्म हो जाएगी। हम शिक्षकों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम लोग सारे विषय पढ़ाते हैं, हमको सब पता है कब से कब विधानसभा चलता है, कब से कब वित्त विभाग चलता है। हमको बताने की जरूरत नहीं है। शिक्षा मंत्री जी आप होश में आ जाइए, हमारी बातों को सुनिए। अगर हमारी बात नहीं मानेंगे तो 2028 के विधानसभा चुनाव में हम आपको भी अतिथि बनाकर रखेंगे। मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगी, विद्या मितान शिक्षक कौन से शिक्षक होते हैं और इनके ऊपर कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ होती हैं? मैं विद्या मितान अतिथि शिक्षक की जो अतिथि शिक्षक हमको नाम दिया गया है ये 2019 में दिया गया है, और विद्या मितान 2015-16 से भाजपा की सरकार ही हमको यहाँ लाई थी और 2019 में हमको फिर से अतिथि शिक्षक के रूप में काम दिया गया। और ये वही शिक्षक हैं जो हायर सेकेंडरी स्कूल में व्याख्याता के समकक्ष कार्य कर रहे हैं। हम जो हैं विज्ञान, गणित, जितने भी कठिन विषय हैं वो सारे कठिन विषय हम ही सब शिक्षक मिलकर कंप्लीट कराते हैं। और हमारी जो नियुक्ति है मैम, वो सरगुजा और बस्तर जैसे बीहड़ और आदिवासी क्षेत्रों में हमारी नियुक्ति हुई है। बहुत सारे जो टीचर, जैसे मैं सूरजपुर जिले से आई हूँ, हमारे सूरजपुर जिले में स्कूल के सामने से आप सुने होंगे, आप खुद मीडिया में हैं,
बाग आ गया था, वहाँ भी हमारे टीचर जाके कार्य कर रहे थे। अगर उस बीच हमारे किसी साथी को कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई सूद बूद लेने वाला नहीं है मैम। हमारे ज़िले में करीब 3 से 4 महिलाएं हैं जो बेबी बर्थ करने के बाद उनको मैटरनिटी लीव तक नहीं दिया जाता। कई महिलाओं का परिवार इसी 20,000 से चल रहा है, लेकिन उनको छुट्टी नहीं मिल रहा है। अपनी डिलीवरी के 1 महीने बाद वो स्कूल ज्वाइन कर रही हैं। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि एक वो महतारी वंदन योजना चलाती है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, लेकिन बिना किसी काम किए वो 1,000 हर महीने को दे रही है। लेकिन जो महिलाएं यहाँ पे पढ़ लिख कर बैठी हैं, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपना पढ़ाई लिखाई करके अपना जॉब कर रही हैं, उसको आप अपने उसके हक का पैसा भी नहीं दे सकते? कैसी सरकार है बताइए? समान वेतन समान काम करने का अधिकार हमारे संविधान में दिया हुआ है। ये सरकार ऐसी सरकार है जो हमारे संविधान की भी अवहेलना कर रही है। हमारे संविधान में हमको मौलिक अधिकार दिया गया है कि समान कार्य समान वेतन मिलना चाहिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष, लेकिन वो आज तक हमको नहीं मिला है। छुट्टी का अधिकार हमारा मानव अधिकार है। हमारे मानव अधिकार का यहाँ पे हनन हो रहा है। हमारे नेता मंत्री हमारे संविधान को मानते ही नहीं है। जिस देश में संविधान की अवहेलना हो रही है वो देश का क्या होगा? आप लोग कितने टाइम से मांग कर रहे हैं अपने वेतन के बढ़ोतरी की और छुट्टियों की? मैम, ये मांग हमारा सतत चल ही रहा है। हम लगातार अपने सारे मंत्रियों, हमारे पास मैडम है, 2011 से हम लोग कर रहे हैं, स्टार्टिंग से कर रहे हैं 2011 से अपने वेतन वृद्धि के लिए, अपने अधिकार के लिए। ऐसा कोई नेता मंत्री नहीं होगा, 11 साल से हम लोग वर्क कर रहे हैं मैम, और ऐसा कोई नेता मंत्री नहीं होगा जिसके समर्थन के लिए हम गए नहीं होंगे। वो हमेशा हमें आश्वासन देते हैं कि आप लोग का काम होगा क्योंकि आप लोग लायक हो, आप लोग का काम जायज़ है, मांग जायज़ है। लेकिन मैं पूछती हूँ कि जब सब कुछ जायज़ है तो फिर हमारी मांगों को पूरा क्यों नहीं किया जा रहा है? कल भी आप लोगों ने जो है सदन का घेराव किया था, शिक्षा मंत्री के सदन का। बारिश में आप लोग भीगे थे, तो क्या मतलब उनका कुछ जवाब आया था? वो लोग आपसे बात भी करने आए थे? उनके कोई प्रतिनिधि आए थे और वही बोले कि आप लोग का जो है कुछ कागजात वगैरह बना करके यहाँ से भेज दिया गया है, परंतु ये सब झूठा है। मैं हम लोग का खाली ऐसी बोल करके छलावा किया जाता है। 12 साल से हम लोग ऐसे ही परेशान हैं। हम लोग 2016 से मैम कार्यरत हैं और हम लोग प्यून से भी बदतर स्थिति में चले गए हैं मैम। झूठा क्यों बोला जा रहा है? मैम झूठा हम लोग को बस इसी छलने के लिए बस किया जा रहा है। हम लोग को खाली परेशान करना है। हम लोग को शिक्षा विभाग में केवल बस इसी काम चलाने के लिए रख लिए गारंटी बोल करके झूठा आश्वासन दे दिया जाता है। जी, कारण ये है मैडम, मैम, मोदी की गारंटी में लिखा हुआ है हमने बनाया है, हम ही सवारेंगे, तो इसलिए हम उनको झूठा बोल रहे हैं। क्योंकि 2015-16 में आपने हमें लाया है और आपने बोला कि हमने बनाया, हमने सवारा है, तो सवारने के लिए आप क्यों नहीं आ रहे हैं? उनको आगे आना चाहिए ना। लेटर आप जो हमारा जो इनकी गारंटी है मोदी जी का जिन्होंने निकाला था, उसमें 7 शब्दों में लिखा है कि जो विद्यामितान राजनीति शिक्षक है उनको हम 100 दिन के अंदर में शासन बनने के बाद इनको संविलियन किया जाएगा। और आज 100 दिन क्या 2.5 साल गुजर गया। वो हमारे सूद बूद लेने के लिए भी वो हमसे बात करना नहीं चाहते। अब बात करने में शिक्षा मंत्री जी बोलते हैं कि आपको कुछ नहीं, हमने संडे का छुट्टी दे दिया। ये शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि संडे को कोई भी भारत का कोई स्कूल खुलता है क्या कि हमको संडे को छुट्टी देते हैं? वो हमको सिर्फ संडे की छुट्टी देकर बेवकूफ़ बनाते हैं। तो शिक्षा मंत्री जी को निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारी बातों को संज्ञान में लीजिए। प्लीज़ निवेदन है, हम शिक्षकों को हमारा अधिकार दे दीजिए जो संविधान में लिखा है, समान काम समान वेतन। आप मोदी जी के गारंटी की बात कर रही है। गारंटी में तो 57,000 शिक्षक भर्ती का भी वादा किया गया था, वो भी अभी तक पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा। जो शिक्षक अभी आए नहीं है और जो शिक्षक अभी पदस्थ हैं, उनको जब इन्होंने संतुष्ट नहीं किया तो अगले आने वाले शिक्षक को ये क्या करेंगे? आप सोच लीजिए। ये केवल छलावा है छत्तीसगढ़ का। 35,000 पहले भी बोले थे कि हम शिक्षक भर्ती निकालेंगे, कुछ नहीं निकाले। आज हम 1500 लोग हैं, हम लोग 1500 के लोगों को लिए हर महीने हम लोग धरना स्थल देते हैं, धरना स्थल पे आते हैं, रैली करते हैं, महाआयोजन करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। एक शिक्षा मंत्री जी हमारे लिए अब झूठा साबित हो रहे हैं। अभी नोट शीट के लिए बोले, नोट शीट बना दिए। हम नोट शीट को नहीं मानते हैं जब तक हमारा 38,000 जो कल उन्होंने आत्मानंद को नियुक्त किया है, उनको 38,000 और जितने भी CL है, EL है, मातृत्व का सारी फैसिलिटी उनको दे रहे हैं। उनके समान कम से कम हम लोग मांग कर रहे हैं कि उनके समान हमको बना दीजिए, हम आपसे संतुष्ट हो जाएंगे। चलिए, शिक्षक भर्ती भी आगे की बात हो गई। रायपुर में कितने समय से DED के अभ्यर्थी जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल और तरह तरह के जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको अभी तक जो है नियुक्ति नहीं मिली है, उनको अभी तक भर्ती का कुछ कोई भी वो नहीं दिया गया है, आश्वासन नहीं दिया गया। उनको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैडम देखो, हर किसी का अपना संघर्ष और अपनी मांग है। वे भी बड़े दिनों से अपना संघर्ष कर रहे हैं, उसी तरह हम 2015 से संघर्ष कर रहे हैं कि और सरकार बोलती है नैतिकता की बात करती है, अभी मंत्रोच्चार की बात कर रही है। तो नैतिकता क्या होती है? अगर वे अपने स्कूल में बच्चों के लिए कुछ सोचते तो शिक्षक भर्ती करते। भर्ती तो छोड़िए, अभी भी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है और हम उन विद्यालयों में है
बस्तर से लेकर सरगुजा में अगर उनको पड़ी रहती तो आज हमारी मांग के लिए हमको सड़कों में नहीं उतरना पड़ता। हम लगातार उनके पास जा रहे हैं, हर नेता मंत्री विधायक के पास, और जब जब जाते हैं तो उनके द्वारा अनुशंसा पत्र लिख कर दिया जाता है, और जब दिया जाता है मंत्री बनते हैं तो भूल जाते हैं। गजेंद्र यादव जी हमें विधायक के वक्त लिख कर दिए थे कि आपको हमारे क्या बोलते हैं सरकार आएगी तो आपको नियमितीकरण करेंगी और बनाया जाएगा, वो भूल गए। अभी जब हम उनसे मुलाकात किए तो बोलते हैं कि आप हर नेता मंत्री का अनुशंसा पत्र ला लीजिए, लेकिन कुछ नहीं होगा। तो इसी के लिए झूठा वर्ड का इस्तेमाल किया था हमारे साथी ने कि भैया जब जब हम जाते हैं उनके पास हर बात झूठी होती है, हर बात सिर्फ आश्वासन, मीठा तो बोला जाता है कि आपका काम करेंगे, लेकिन होता नहीं है। सिर्फ वोट मांगने के लिए, वोट मांगने के लिए आपका काम करेंगे, नोट शीट बना हुआ है, मंत्रालय जाके गुम हो जाता है। शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि भाई शिक्षा सचिव काम करेंगे, शिक्षा सचिव बोलते हैं कि नेताजी सही तरीके से दबाव नहीं बना रहे हैं, तो कौन सही है? शिक्षा, ये देखो उनके द्वारा बनाया गया लेटर दिया गया है ना। अब आप लोग की जो आप लोग इतने टाइम से प्रदर्शन कर रहे हैं, आज 6वां दिन है, तो अब क्या क्या मांगे हैं आप लोग की, अगर एक बार बता दें। हाँ, हमारी सर्व प्रमुख मांग है शिक्षा विभाग में नियमितीकरण और संविलियन, एक ही मांग। उसके बाद अगर थोड़ा लेट होता है तो हम चाहते हैं कि समान काम समान वेतन, वेतन वृद्धि, सबसे इम्पोर्टेंट वेतन वृद्धि, क्योंकि 20,000 में मैं रहता हूँ यहाँ दुर्ग भिलाई में, झारखंड बॉर्डर बलरामपुर में हूँ, डेली आना जाना है, माँ की तबीयत खराब है, पिता की तबीयत खराब है, जनरल बोगी में ठूस कर जाता हूँ आता हूँ, क्या स्थिति होती होगी? 20,000 में क्या होता होगा भिलाई में, आप भी जानते हैं और हम सब जानते हैं। और यहाँ हर किसी की स्थिति यही है। हमारे लगातार साथियों की डेथ हो रही है, कल एक साथी के बच्चे की डेथ हुई, हमारे मैडम के एक्सीडेंट में बस्तर में हाथ कटा, ना अनुकंपा, कोई नियम कानून नहीं है। भेड़ बकरियों की तरह मतलब सड़क किनारे काम करने वालों का भी मैडम वेतन हमसे कई गुना अच्छा होता है, हाँ उनका ज़्यादा है, लेकिन हमारी स्थिति नहीं है। अगर स्कूलों की उनको चिंता होती, बच्चों की चिंता होती, शिक्षा की चिंता होती, 11 सालों से पीड़ित और शोषण होने, वो खुद नियम बनाते हमको बुलाकर। मैं कहना चाहता हूँ 20,000 में कोई विधायक अपना घर चला पाएगा? हाँ, अगर कोई नेता मंत्री को अस्थायी कर दिया जाए तो क्या अपना जीवन चला पाएगा? अगर नेता मंत्री को बोल दिया जाए कि आपको वोट देंगे, अस्थायी काम करिएगा गजेंद्र यादव जी, हाँ तो करेंगे। 1-2 साल बाद अगर हम उनको उतार देंगे तो आज हम भविष्य को लेकर के आगे क्या होने वाला है कुछ नहीं पता, इस डर से जीते हैं पल पल। हाँ, लेकिन सरकार हमारा शोषण करते जा रही है। हमारी एक ही मांग है मैडम, हमारी मांग होती है तो हम उठ के जाएंगे, नहीं तो आगे उग्र आंदोलन होगा। आप लोग की ये कुछ जो है मांगे हैं, और आज जो है 6वां दिन है, अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे क्या कुछ होगा और कितने टाइम तक आप लोग ऐसे ही टिके रहेंगे? क्योंकि बारिश का मौसम जो है, लगातार बारिश हो रही है, आप लोग भीग रहे हैं, भीगी हुई उसमें चटाई में बैठे हुए हैं, कब तक टिके रहेंगे? मैडम, कल आपका संज्ञान में होगा कि कल हमारा बहुत बड़ा रैली और शिक्षा मंत्री जी का घेराव था, तो वहाँ SDM के उनसे वार्तालाप हुई, तो उन लोग बोले कि 2 दिन के अंदर आपको मिलाएंगे और 8 तारीख के कैबिनेट में आपका कुछ ना कुछ अच्छा होगा। तो वो बोले हैं कि अगर सकारात्मक पहल नहीं होती है तो आज तो केवल शिक्षा मंत्री जी का घेराव होगा, हो सकता है कि हम मंत्रालय घेराव करें और शिक्षा मंत्री निवास घेराव करें फिर से, या फिर कलेक्टर, बहुत कुछ बड़ा करेंगे। कल से उस दिन से बड़ा करेंगे और हम लोग आगे भी बैठे रहेंगे ऐसे, जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा हम लोग यहाँ तक एकदम बैठे रहेंगे और हम लोग का मांग सरकार को पूरा करना ही होगा। और आगे सरकार इसको मतलब अपने उसमें संज्ञान में नहीं लेती और इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो क्या करेंगे? नहीं, उनको तो लेना पड़ेगा मैडम, मैं आपको बता रहा हूँ, उनको लेना पड़ेगा। उनकी एक कहावत है और उनका एक स्लोगन बना है, इनका स्लोगन बना है, इनके कार्यालय में जाओगे आप, कभी एक बार इंटरव्यू लेने जाना तो उनके सामने लिखा है, हमने बनाया है हम ही संवारेंगे। मैं आपको बता दूं 2016 में जब रमन सर की सरकार थी तो उन्होंने हम लोग को विद्यामितान नाम दिया था और कांग्रेस ने अतिथि बना दिया, लेकिन इनका मैं चाहता हूँ कि अपने स्लोगन को अपने जीवन में और हमारे जीवन में चरितार्थ करे और जल्द से जल्द हमको व्याख्याता का पूर्ण रूप दे और समान काम समान वेतन और सेवा सुरक्षा दे। आपको बता दूं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जब गजेंद्र यादव जी विधायक पद पर थे तो उनका एक लेटर था, हम उनके पास गए थे लेने के लिए कि सर महोदय जी आप लिख दीजिए हमारे लिए करके, तो मुख्यमंत्री जी को लिखे हैं कि आप हमारा संविलियन करिए करके, उनका खुद लिखे गजेंद्र यादव जी, देख लीजिए आप। और उनका एक लेटर है, आज नहीं लिखा है। और आपको एक चीज़ और बताता हूँ, उनके बीजेपी के मुखिया जी किरण देव जी, उनका भी एक लेटर है, देखिए उन्होंने भी ये लेटर लिखा है, किरण देव जी, लेटर जारी कर पूरा मैं आपको सेंड करूँगा सर। और ये बोलते हैं कि हमने कहा
कोई नियम नहीं है, कानून नहीं है। आप ही नियम हो, आप ही कानून हो। कैबिनेट में ही सब चीज़ पारित होता है। नियम संशोधन करने वाला आप हो और नियम बनाने वाला आप हो। ऐसा कोई नियम ऊपर से बन के नहीं आया है। कानून बनाने के लिए आप लोग को बैठाया गया और हम ही ने बैठाया आपको। समय आने पर जनता आपको विश्वास देकर जिताती है, तो आपको हम यही निवेदन करते हैं कि आप उस विश्वास पर टिके रहिए, खड़े उतरिए, विश्वासघात मत करिए, नहीं तो और बहुत उग्र होगा। जब शिक्षक आवाज़ उठाई है तो कहीं ना कहीं नेताओं का कुछ बुरा हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा आवेदन निवेदन सुने। 20,000 में बताइए आप घर चलेगा? हमारे भी छोटे छोटे बच्चे। क्या महंगाई केवल इन नेताओं के लिए बढ़ती है? क्या रेगुलर कर्मचारी के लिए बढ़ती है? हर 6 महीने में 5% 10% डीए बढ़ा देते हैं। हम लोग 11 साल से 15,000 और 20,000 में नौकरी करें, ना ईएल ना सीएल। मतलब हमारे बाल बच्चे नहीं हैं, हमारे घर में तबीयत खराब नहीं होती, हमारे घर में बीमार नहीं पड़ते। क्या वरदान लेके आए हमारे परिवार लोग? उनको समझना चाहिए, मानवता कुछ चीज़ होती है। कहाँ से आप लोग आए हैं छत्तीसगढ़ से? मैं कांकेर जिले से आया हूँ, आमाबेड़ा से, और घोर नक्सली इलाका। मैं कोंडागांव से जिले से आया हूँ मैडम। मैं नारायणपुर जिला से आया हूँ। मैं रायगढ़ बलरामपुर से। मैं बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। रामानुजगंज। बलरामपुर। हम बीकापुर सरगुजा से। सरगुजा से। बलरामपुर से। मैं रायगढ़ से हूँ, रायगढ़ जिला से आया हूँ। प्रदर्शन चल रहा है, पीछे कई सारी महिलाएं भी बैठी हुई हैं जो शिक्षिका हैं, अतिथि शिक्षिका हैं, और उन्हीं में से एक गर्भवती शिक्षिका भी हमारे साथ में मौजूद हैं। मैम, आप कहाँ से आई हैं? मैं कांकेर जिले से आई हूँ। कांकेर से? तो इतना दूर सिर्फ आप प्रदर्शन के लिए आई हैं? हाँ जी, अपने अधिकार का मांग करने, यहाँ अपने हक की लड़ाई के लिए आई हूँ मैं यहाँ। घर वालों ने कुछ बोला नहीं कि मत जाओ इस हालत में? हाँ बोला, पर मैंने कहा कि अगर मैं अभी यहाँ नहीं आऊँगी, मैं अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ूंगी और सबका साथ नहीं दूंगी, तो कैसे मुझे मेरा अधिकार मिलेगा? आजकल ऐसा होता है कि अधिकार को छीनना पड़ रहा है, अपने लिए लड़ाई करनी पड़ रही है, अपने हक के लिए खुद को लड़ाई करना पड़ रहा है। अब मेरे घर वाले ने रोका मुझे, पर मैंने कहा अगर मैं अपने हक के लिए नहीं लड़ूंगी आज, तो फिर मैं पीछे ही रह जाऊँगी। कितने साल से आप काम कर रही हैं? मैम, मेरे को 10 साल हो गया है, ये 11वां साल है मेरा। तो कैसे फिर 20,000 में आप इतने सालों से घर चला रही हैं, चीज़ों को मैनेज कर रही हैं? मैम देखो, 20,000 में आजकल चीज़ों को मैनेज करना पॉसिबल नहीं है ना। एक तरफ हमारे साइड कुआं है तो एक तरफ खाई है ना। 20,000 में कोई भी हो, कोई भी किसी को भी आप जीवन निर्वाह करने बोलोगे तो वो नहीं कर सकता। हम अपने बच्चों, यहाँ तक मेरे बच्चा भी जानता है कि मम्मी एक गैस टीचर है, उसको इतनी सैलरी मिलती है, वो कभी किसी चीज़ का डिमांड करता है तो मैं उसको ये बोल के छोड़ देती हूँ, बेटा अगली बार देखती हूँ मैं आपको दिला पाऊँगी। क्योंकि 20,000 में जीवन निर्वाह करना मतलब अपने आप को मतलब समझौता करके रखने के बराबर है मैम। तो 20,000 में हम अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे, इसलिए आज यहाँ अनिश्चितकालीन हड़ताल में हम बैठे हैं। मैम, आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगी? आज 6वां दिन है आपके प्रदर्शन का, आपकी बातें नहीं सुनी जा रही है, कब तक चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी? क्योंकि आप लोग बारिश में भीग भीग के प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी बातों को रखने के लिए, सरकार से अपने हक की बात करने के लिए। मैं सरकार से, मेरा नाम कविता है, मैं सरगुजा ज़िले से आई हूँ, जिसको यहाँ के हमारी सरकार रायपुर में बहुत ही बीहड़ क्षेत्र बताता है। और हम लोग जा कर के मुझे लगता है 2016 से नौकरी कर रहे हैं। और जहाँ तक नदी नहीं था, जगह नहीं था, रास्ता नहीं था, नदी के बाद नाव से पार होकर के हमारे शिक्षक लोग स्कूल में गए, ऐसे जगह गए जहाँ पर एक टीचर नहीं था। हमारे सिर्फ केवल विद्यामितान 2 टीचरों के भरोसे पूरा स्कूल का दामोदर था। हम लोगों ने 18,000 की नौकरी शुरू की थी। 2 साल पहले हम लोगों ने फिर हड़ताल किया, उसमें हमको 2,000 रुपये हमारा इंक्रीमेंट करके दिखाया गया। लेकिन आप लोग बताइए, मैं सरकार से पूछती हूँ, पब्लिक से पूछती हूँ, 20,000 में किसका घर चलता है? हमारी मांग, हमारे अधिकार के लिए हमको सरकार को ऐसे ही देना चाहिए था। हमको आज रोड में उतरने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती अपने उस अधिकार के लिए जो जिस पे हम सब पे बीत रही है। मेरे पापा एक्सपायर कर गए 8 साल पहले। मेरे पास ऊपर रहने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, कोई नौकरी नहीं है मेरे पास। अगर हमारे जैसे और 10-12 लोग होंगे तो बताइए हमारा परिवार कैसे चलेगा? मेरे अलावा मेरे घर में कोई नहीं है, ना आगे ना पीछे। मतलब सरकार हमको 1.5 महीने जब तनख्वाह नहीं देती है तो भीख मांगने की स्थिति आ जाती है। हम कटोरा तो वैसे भी लेके हम बैठे हैं। तो हमारा मानना ये है कि अगर वो हमको हमारा अधिकार नहीं दे रही है तो उससे अच्छा कि हम यहाँ उनके पास बैठ करके हम भीख मांग ले, सच में कटोरा ले करके। तो मेरी बस यही मांग है, विनती है हाथ जोड़ के सरकार से कि हम सभी को हमारा अधिकार दे। हम ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ अपने अधिकार के लिए इस रोड में बैठे हुए हैं। धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जो शिक्षिका हैं वो रोने की हालत में आ गई हैं। वो अपने हक की मांग कर रही हैं रोते हुए। इतनी स्थिति उनकी बिगड़ गई है, मतलब सरकार की वजह से, शिक्षा मंत्री की वजह से। इन सारी चीज़ों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताना ना भूलें। और बेहतर खबरों के लिए भारतीय मीडिया को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।